तो क्या 10 दिन के बाद पुतिन की हार हो जाएगी? क्या रूस हार मान लेगा? क्या यूक्रेन 10 दिन और हमले को झेल लेगा, या कुछ ऐसा होगा जिसकी हम सब ने कल्पना भी नहीं की हो? नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आप यकीन मानिए 20 दिन तक युद्ध चलने के बाद पुतिन का पारा हाई है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 से 3 दिन का युद्ध प्लान बनाया था, मगर यह खिंचता चला गया, खिंचता चला जा रहा है। और अब कीव पर अभी तक कब्जा आगे दिखाई नहीं दे रहा है। लिहाजा पुतिन का अगला टारगेट सिर्फ कीव ही है। पुतिन ने अपनी सारी ताकत कीव पर लगा दी है। कैसे, हम बताएंगे। और कीव नहीं तो फिर कौन होगा अगला निशाना? और अगर पुतिन ने अगला टारगेट बनाया तो फिर नेटो क्या इसमें कूद जाएगा? यह एनालिसिस हमारे मेहमानों के साथ आज देखेंगे आप, लेकिन उससे पहले देखिए अभी की बड़ी खबर। खेरसोन में रूस ने यूक्रेन आर्मी की बख्तर बंद गाड़ी उड़ा दी। खेरसोन पर रूस ने किया कब्जे का दावा। खेरसोन को अलग देश की मान्यता दे सकता है रूस। TV9 सोर्सेज के हवाले से आज की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। खेरसोन को अलग देश के तौर पर भी मान्यता दी जा सकती है, जैसे डोनेस्क और लुहांस्क को मान्यता दी गई अलग देश के तौर पर, उसी तरीके से खेरसोन। और ये TV9 भारतवर्ष आपको लगातार बता रहा है कि रूस ये कर सकता है कि उधर डोनेस्क और लुहांस्क से लेकर डोनबास के इलाके से लेकर नीचे नीचे जाता हुआ मोल्दोवा तक वो पूरे हिस्से को अलग करता हुआ एक अलग हिस्सा बना दे, ताकि वो बफर जोन के तौर पर उसको ट्रीट कर सके। इन केस यूक्रेन नेटो की तरफ चला भी जाता है तो वो एक बफर बनाकर रखना चाहता है। क्या उसके ऐसे ही इरादे हैं और इसमें कामयाब होगा क्या? या फिर कीव पर नियंत्रण और कीव में अपने समर्थन वाली कोई सरकार स्थापित कर देने से ही रूस का काम बनता है? ये हम समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के साथ। फिलहाल आप देख रहे हैं आर्मर्ड व्हीकल को किस तरीके से उड़ाया गया और खेरसोन में किस तरीके से अपने इन्फ्लुएंस का, अपने डोमिनेंस की मोहर लगाई रूस ने। इस समय ये विजुअल जरा देखिए, ये आपको बताते हैं कि खेरसोन में चल क्या रहा है। खेरसोन आप जानते हैं सदर्न सिटी है यूक्रेन की, और ख़ास तौर से खेरसोन, मारियोपोल, मेलिटोपोल, खेरसोन, और उधर से अगर आप आगे आगे चले आएँ इधर तो ओडेसा तक, और उधर और आगे जाएं आप टूवर्ड्स, अगर आप यूक्रेन के हिसाब से नक्शा देख रहे हैं और दक्षिण की तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ आप जाएं तो उधर जो देश है मोल्दोवा तक, क्या इस हिस्से को काटकर डोनबास से लेकर मोल्दोवा तक, क्योंकि मोल्दोवा में भी ये बताया जाता है कि वहाँ पर वहाँ की जो मुख्य नदी है उसके आसपास रूस के समर्थन वाले और वहाँ के स्थानीय लोगों से अलगाववादी मानसिकता के लोग बड़ी तादाद में बसे हुए हैं। क्या वो लोग भी रूस के इस काम में उनकी मदद करेंगे? और आखिरकार ये हिस्सा अलग होकर, ये पूरा हिस्सा डोनबास के इलाके से लेकर और यहाँ मोल्दोवा के से लगे हुए हिस्से तक, क्या ये अलग हिस्सा बनाया जाएगा? और अब आने वाले दिनों में रूस के लिए ये बफर जोन का काम करेगा क्या? इस समय ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर बढ़ते हुए काफिले और एक के बाद एक आर्मर्ड व्हीकल्स को निशाना बनाकर, और ये खेरसोन में रूस ने अपना इन्फ्लुएंस रिक्लेम करने की कोशिश की है। पहले तो उन्होंने ये खेरसोन में जाहिर कर ही दिया था कि खेरसोन पर हम काबिज हो गए हैं, लेकिन फिर से यूक्रेन ने वहाँ रेजिस्टेंस दिया और अब एक बार फिर से रूस ने अपनी दबदबे की मोहर लगाने की कोशिश की है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।